नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर एकेडमिक क्लासेस में। जहां हमारा जो है मैथमेटिक्स में फंक्शन चल रहा था, रिलेशन में इससे पहले खत्म करा चुके हैं। फंक्शन चल रहा था, जो कि फंक्शन में हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही है ना, तो हम 1.2 के लगभग 5 क्वेश्चन करके आ गए थे, समझ रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे हो गए थे, ये क्वेश्चन हो चुका था, क्वेश्चन लगभग 5 हमारे हो चुके थे। ठीक, ये यहां तक तो हो गए थे बेटा, यहां तक ये क्वेश्चन हो चुके थे ना, आपने कर लिया था। इसमें थोड़ी हिंदी लिखनी थी, हिंदी आप जरूर लिखिएगा, बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए, थोड़ी हिंदी लिखिए, ठीक है ना। हाँ चलिए, इससे पहले इधर आ जाइए, यहाँ पर आइएगा। तो हालांकि इससे पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं बेटा, ये क्वेश्चन है, इससे पहले हम ये बताना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल हमने कराया था। क्या कराया था बेटा? एक एग्जाम्पल जो हमने कराया था, समझने की कोशिश करिए। तो वहां पर ये एग्जाम्पल क्या था, वो पहला एग्जाम्पल था 1.2 एक्सरसाइज का। 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल शायद 7 नंबर था, आप चेक कर सकते हैं। तो वहां पर क्या था, थोड़ी आप समझने की कोशिश करिए। वहां पर क्या था, जैसे स्टूडेंट थे, स्टूडेंट इस वाले, मान लीजिए स्टूडेंट जो है इस सेट में है 1 2 3 डॉट डॉट 50 तक है। कहां तक बेटा? 50 तक। तो इस वाले सेट में 1 से अनंत तक नंबर है, 1 से अनंत तक नंबर है। तो अच्छादक की जब बात हुई थी, तो अच्छादक क्यों नहीं होगा वो हमने आपको बताया था, लेकिन वहां पर सहप्रांत की जगह बाई लिख गया है ना। क्या लिख गया? यहां पर लिखना चाहिए था सहप्रांत, जल्दबाजी में बेटा हुआ ऐसा। सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए ये अच्छादक नहीं था। ये चीज थी वहां पर ये जो सहप्रांत की जगह बाई लिखा था, बाई वो गलत है बेटा, वो जल्दबाजी में लिख गया, लेकिन वो बाई गलत है। बाई नहीं कह सकते हैं, बाई तो परिसर होता है ना। हालांकि सहप्रांत में बाई होते हैं, रेंज होती है, लेकिन हम वहां पर सहप्रांत लिखेंगे, और जहां पर एक्स लिखा, हालांकि एक्स के जगह पर आप एक्स लिखा रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर प्रांत लिख लें तो और बेस्ट है। बस इतना संशोधन करना है। उस क्वेश्चन में एग्जाम्पल है आपका, है ना, 50 विद्यार्थी हैं कक्षा 10 में, इस प्रकार का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिएगा, आइए अपने काम पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होगा, वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या होगा बेटा, समझने की कोशिश करिए। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। वहां पर आप बाई के स्थान पर सहप्रांत जरूर लिख लेना बेटा। बाई के स्थान पर सहप्रांत लिखने से ही शुद्ध क्वेश्चन होगा। वहां पर जो है जल्दबाजी में बाई लिख गया, हम वहां पर सहप्रांत ही लिख रहा था, ठीक है, तो उसे संशोधित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाइए, चलते नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस बात को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। सबसे पहले ये जरूरी होता है कि बच्चे क्वेश्चन रीड, हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये 6 क्वेश्चन है, आइए बात ना करते हुए सीधे चलते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? a बराबर 1 2 3 है ना, 1 2 3 है। इसके बाद जो है बेटा वो क्या है, समझने की कोशिश करिए। हाँ, ये जो है a बराबर 1 2 3 एलिमेंट है, b बराबर 4 5 6 7 एलिमेंट है, तथा f फंक्शन जो है ये कहाँ है? a से फलन सिद्ध कीजिए कि, अच्छा, फलन जो है ये है, ठीक है। तो देखो ऐसा है, एक सेट a है, एक सेट b है, ये बात है ना। इसमें क्या है, a सेट में और इधर है b सेट। तो a में क्या है? 1 2 3, इसमें a सेट में 3 एलिमेंट, उसमें क्या है? 4 5 6 7, b में ये है, तथा f इसका रिलेशन क्या है? 1 का रिलेशन 4 से है। तो 1 का रिलेशन किससे है बेटा? 1 का रिलेशन 4 से है, तो 1 का रिलेशन 4 से बना दिया, ठीक। और 2 का 5 से है, 2 का 5 से बना दीजिए, 2 का रिलेशन 5 से है, 3 का 6 से है, 3 का 6 से है, तो 3 का 6 से कर दीजिए, समझ में आ गया होगा।
ए से फलन सिद्ध कीजिए कि एफ एकेकी है। आपको एकेकी सिद्ध करना है तो वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए करते हैं एकेकी। तो सिर्फ एकेकी ही सिद्ध करना है ना, बाकी कुछ पूछा नहीं, पूछा होता वो भी बना देते। तो एकेकी आप करेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकेकी मतलब होता है 1 1, तो 1 1 आप करना है कर दीजिएगा। तो क्योंकि आप एक बात देखने की कोशिश करिए, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एकेकी है, तो एकेकी सिद्ध करना है। क्या करना है? एकेकी सिद्ध करना है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले है ना क्वेश्चन को एक बार आप देखिए, है ना, जिससे आप कोई दिक्कत ना हो। एक सेकंड बेटा, थोड़ा यहां पर अब आपको सही दिख रहा होगा, है ना। थोड़ी लाइटिंग कम थी बेटा, क्या थी? लाइटिंग थोड़ी कम थी, वहां पर ये दिक्कत थी। अब आपको लाइटिंग ठीक होगी, ठीक। अब लाइटिंग सही दिख रही होगी, अब लाइटिंग ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एकेकी तो आपसे कर सकते हैं ना, इसमें कुछ है ही नहीं। एकेकी में कुछ है बेटा, बताइए। देखिए, प्रत्येक क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। संबंध बना के आप उसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्या लिखेंगे इसमें बेटा? देखो, हर एक एलिमेंट के लिए एक बाई मिल रहा है ना, इसके लिए अलग, सभी एक्स के लिए अलग अलग बाई उपस्थित है ना। तो प्रांत में सभी एक्स के मानों के लिए अलग अलग बाई प्राप्त हो रहा है। बस ये चीज लिखनी थी आपको, ज्यादा कुछ है ही नहीं ना, ज्यादा लिखना नहीं है आपको, समझ रहे? इतना बहुत है, इतना बहुत है, इससे ज्यादा आपको लिखने कोई नीड नहीं है बेटा, समझ रहे मेरी बात? चलिएगा आगे बढ़ा जाए। देख लीजिए, सभी अवयव, हर एक्स के लिए एक बाई उपस्थित है ना, तो सभी एक्स के लिए बाई उपस्थित है, और प्रत्येक एक्स के लिए एक बाई उपस्थित है। तो वेरी सिंपल, ये तो एकेकी होगा, इतना तो आप जानते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए, दिख रहा है क्वेश्चन? देखिए, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है ना बच्चे। चलिए तो फिर शुरू कर दीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए, क्या दिए हुए फलन एकेकी अच्छादक अथवा एकेकी अच्छादी बाइसेक्टिव है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इधर है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 onto और बाइसेक्टिव जैसा, ठीक है, योर आंसर। तो ये चीज है, इधर इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं और इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप बाइलिंगुअल भी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इधर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। आ जाइएगा, चेक करते हैं ना, चेक किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इधर से पूरा ही लीजिए, इधर कर देते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिख रहा है ना? ठीक है सर, ओके। चलिए आइए, ठीक, चलिए चेक करिए फिर। क्या सबसे पहले क्या चेक करोगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले जो चेक करोगे वो आप क्या करोगे, वो आप सबसे पहले देखिएगा। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे वो चीज आप सबसे पहले देखिए, उससे आपको फायदा हो जाएगा। ठीक, आइए बेटा देखिए, निम्नलिखित में से स्थिति बताइए कि, या देखो पहला इसमें 2 सवाल है, एक क्वेश्चन तो ये है और एक ये क्वेश्चन रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखते रहिए। सिर्फ पहला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? पहला क्वेश्चन है क्या बेटा? पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस के 4x, ये है बेटा द्वारा परिभाषित फलन। और इसका फंक्शन कहां से कहां तक है? फंक्शन जो है वो है R to R, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर है, रियल से रियल तक है, ठीक है। आप जानते हैं चूंकि ये प्रांत होता है, डोमेन होता है, और ये कोडोमेन यानी सहप्रांत होता है, चूंकि आप ये बात जानते हैं। चलिए, तो इसे आप सोल्व करना आसान पड़ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले क्या चेक करना है? एकेकी, यानी सबसे पहले क्या चेक करना है? 1 1। क्या चेक करना है? 1 1। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं एकेकी। क्या होता है? एकेकी। तो 1 1 चेक कैसे किया जाता है? तो 1 1 चेक करने के लिए वेरी इजी,
हिंदी में लिख सकते हैं अकैकी। कैसे किया जाता है? fx1 इक्वल टू fx2, वेरी सिंपल। आप वैल्यू पुटअप करिए, यहां पर रखिए 3 और ये 4x, x पर 1 लगाइए और इसी वैल्यू को इधर भी रखना है, जहां x पर 2 लगाइए, बस इतना करना होता है, आप जानते हैं ये बात। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर से 4x1 इक्वल टू माइनस के 4x2, इससे ये कटा और 4 से 4 कटा तो x1 इक्वल टू x2। बस सॉल्यूशन हो चुका है, यानी अकैकी है। क्या है बेटा? अकैकी है। ये दोनों बराबर आते हैं तो अकैकी होता ही, हमने आपको बताया था। ये जब दोनों बराबर आते हैं तो क्या होता है बेटा? अकैकी होता है। ये चीज आपको हमने बताई थी, तो ये चीज आपको समझ में भी आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। अगर है तो आप हमें बोल सकते हैं, हम आपकी सॉल्यूशन कर देंगे। ये किसे किसे समझ में आया बताइए बच्चे? सबको समझ में आ गया ना? आगे बढ़ा जाए। तो अब ये इसमें इस पहले वाले क्वेश्चन में अकैकी चेक कर दिया। अब आइएगा यहाँ पर क्या चेक करते हैं? अब इसे क्या चेक करते हैं? आच्छादक ऑन टू। अब क्या चेक करेंगे बेटा? ऑन टू। सेकंड नंबर क्या चेक करेंगे? ऑन टू। तो ऑन टू चेक करेंगे, इसका मतलब क्या होगा बेटा? आच्छादक। तो बेटा आच्छादक चेक कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। आच्छादक क्या है? आच्छादक के लिए हमें रेंज निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? रेंज। तो रेंज निकालिए। सबसे पहले y बराबर रखिए। क्या है y बराबर? 3 माइनस के 4x। अब x बराबर आप निकालिए, ये y बराबर रखा, लेकिन आपको x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है। क्या निकालनी? x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है, ठीक है, y के पद में निकालनी। कैसे निकलेगी? देखो 3 को इधर लाए हैं तो इधर हो गया -4x इक्वल टू 3 माइनस के y। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ बेटा? इसके बाद जो है इधर से माइनस इधर गया तो इधर क्या बचा? 4x इक्वल टू y माइनस के 3। अब इधर से x इक्वल टू y माइनस के 3 अपॉन 4। देख सकते हैं, जो कि आपको सामने दिख रहा है ना? आपको सामने दिख रहा होगा, है ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं वो आप समझिएगा। ये देखो x के टर्म में y के टर्म में x की वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही निकालना होता है ना। तो अब यहाँ पर देखो y क्या नहीं होना चाहिए? देखो ना तो यहाँ पर रूट है और ना तो यहाँ पर जो है, ना तो यहाँ पर नीचे कोई खतरा है, खतरा है ही नहीं। तो ऑल रियल नंबर होगा। इसकी रेंज क्या होगी बेटा? जो रेंज इसकी होगी वो क्या होगी? रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर होगी। ऑल रियल नंबर। देखो ये कोडोमाइन के बराबर है। इसका कोडोमाइन क्या है? हाँ सर, रियल नंबर है, तो बिल्कुल सही द्वारा, है ना? ये बाइजेक्टिव है। कैसा है ये? जो है इसकी रेंज जो है बेटा, रेंज जो है वो किसके इक्वल हो गई? कोडोमाइन के इक्वल हो गई, इसलिए फंक्शन आच्छादक हो गया। बस ये तो कह रहा था, जो आच्छादक है और दोनों हो गए, इसलिए कैसा हो गया? बाइजेक्टिव। कैसा हो गया? बाइजेक्टिव। जो दोनों होते हैं वो कैसा होता है बेटा? बाइजेक्टिव। जो आच्छादक भी होता है और जो अकैकी भी होता है तो उसे हम बाइजेक्टिव कह देते हैं। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हमने आपको बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चला जाए, है ना? नेक्स्ट बेटा चला जाए। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए, है ना? इजी चीजें हैं, इसमें कुछ ज्यादा इतनी बड़ा टास्क नहीं है जो आपको दिक्कत होगी। दिक्कत कोई भी नहीं होगी, आपको आराम से करते रहिए। ये भी हो गया। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट पर इसके चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर सेकंड पार्ट पर चलिए, आराम से चलिए। सेकंड पार्ट क्या है इसका बेटा? सेकंड पार्ट है 1 अपॉन, हाँ यहाँ पर से फंक्शन चेंज करना है ना, तो फंक्शन चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। फंक्शन क्या है? 1x² है ना, 1 + x², 1 + x²। अभी हो गया, बाकी सब यही है, बाकी सब यही है। ठीक, बाकी तो सेम है, आप देख सकते हैं, है ना? बाकी तो सेम है सब, कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो है नहीं। चलिए सर, हाँ बिल्कुल राइट है। चलिए समझाते हैं आपको, समझने की कोशिश करिए। ठीक, आइए। तो ये जो है सबसे पहले अकैकी यानी 1 1 चेक करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 1 1 चेक करेंगे अकैकी। तो अकैकी कैसे चेक करते हैं? आप समझदार हैं। 1 1 अकैकी कैसे चेक करते हैं? आप समझदार हो। कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए 1 + x² है, तो आप अगर 1 1 चेक करते हैं तो इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है। आप 1 1 जिस तरीके से आप चेक कर पाए हो जाएगा। कैसे देखिएगा, एफ देखो यहाँ पर, अगर इस चीज को हमने आपको पहले भी बताया था, अगर यहाँ पर पहले लिख दें फिर आपको समझाते हैं।
अगर यहां पर ये जो r लिखा है रियल नंबर, प्रांत में r लिखा है, अगर यहां पर n होता, नेचुरल नंबर होता, तो आप एक एक मान रख रख के चेक करते, ये बात भूल मत जाना, तो वो आसान पड़ जाता है। बट यहाँ पर रियल नंबर है तो आप ऐसे इस सूत्र से कर सकते हैं, कोई डर नहीं। अगर जब यहाँ पर नेचुरल नंबर हो, ये यहाँ पर जब नेचुरल नंबर हो, तो आप वैल्यू रख रख के करिए, रख रख के आसान पड़ जाता है। ये बात आप याद रखिए बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। चलिएगा अब इसे रखिए, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 प्लस एक्स 2 का स्क्वायर सॉल्व करिए। ठीक, सोल्व करिए। तो अब क्या करेंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर 1 बराबर प्लस और माइनस, सॉरी अभी नहीं, प्लस माइनस में मत लगाइए, अभी फिलहाल में सोल्व करिए पहले। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2। अब देख लीजिएगा, अब इधर से रूट, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो स्क्वायर इधर से इधर हटाएंगे तो x1 बराबर इधर प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देख लीजिए आप सबसे पहले, है ना, ये बात समझ में आई। लेकिन यहां पर तो 2 आ रहा है, यानी रियल से रियल में है, रियल से रियल में है। तो रियल से रियल में है तो यहां पर अगर हम प्लस रखते हैं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, यानी प्लस माइनस का, समझ रहे, यानी 1 स्क्वायर यानी 1 रखिए, जो भी रखिए, पूरा रियल नंबर आप रख सकते हैं। तो पाई 1 से उससे भी कर सकते हैं, है ना, उससे कर सकते हैं। थोड़ा अभी लो बेटा, 1 सेकेंड रुकिए, पानी पी लें, ठीक है। आप स्वास्थ्य के लिए बेटा पानी भी पीना बहुत जरूरी है। चलिए, समझ में आ गया, वेरी सिंपल। जब यहां पर नेचुरल नंबर दिया हो प्रांत की जगह, तो इस प्रकार ना करके आप क्या करें, वैल्यू रख रख के कर लें तो ज्यादा आसान बन जाएगा। हमने आपको सब पढ़ाया है, सब पढ़ लीजिए। चलिए, ये भी हो गया, इसे भी हमने बता दिया। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हमें वो आप जो है सूचित कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत तो आपको होगी नहीं। चलिए भाई, थोड़ा ठीक, ये भी हो चुका है। और कुछ, हाँ, इसमें अभी एक और पार्ट है, ठीक है, इसमें और एक पार्ट है, वो क्या है देख लीजिए, हम आपको कराए दे रहे हैं। वो क्या है, आच्छादक। आच्छादक आप चेक कर लीजिए, कुछ है नहीं आच्छादक में। तो आच्छादक में आपको क्या है, बाई बराबर रखना होगा। बाई बराबर रखिए, क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, रेंज निकाल लिए ना, तो x की वैल्यू बाई के टर्म में निकालिए। तो x निकालना है तो 1 को इधर लाना होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये होगा। अब इधर से x बराबर निकाला है तो प्लस और माइनस के क्या आएगा, बाई माइनस 1। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, समझ रहे। तो ये चीज है। अब आप समझने की कोशिश करिए। अब बाई कुछ भी रख सकते हैं, बाई कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप खुद भी देखिए, जब यहाँ पर बाई कुछ भी रख सकते हैं, तो अगर हम क्यों बाई रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हैं, तो बाई जब हमने रखा है 0, तो 0 -1 यानी -1 अंदर आ गया, और अंदर माइनस बनाया, इसके मतलब इमेजिनरी आ गया। आना क्या चाहिए था, रियल नंबर में ही रहना चाहिए था। क्या रहना चाहिए था, x की वैल्यू ये है ना, तो रियल नंबर रहना चाहिए था, x के अंदर आना चाहिए, तो x ही तो निकाल रहे। तो बाई हम क्या रख सकते हैं, इससे रख सकते हैं, रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 0 रखेंगे तो 0 -1 यानी इसके अंदर इमेजिनरी आ जाएगा, यानी ये आपस में बराबर नहीं है, यानी कि रेंज जो है वो नॉट इक्वल कोडोमैन। कोडोमैन ये चीज है बेटा, ये चीज आप समझ लीजिएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है, आप उसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक, इसे आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, दोनों पार्ट हमने आपके सोल्व करा दिए हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। दोनों पार्ट आपके सोल्व हो गए, काफी आसान पार्ट थे, इसमें कोई भी इतनी बड़ी टास्क नहीं है। चले, बताओ, चला जाए तो इंतजार किस बात का, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचिए बेटा, इसे पहुंचिए नेक्स्ट। ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए बेटा। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसे सॉल्व करिए, काफी मस्त क्वेश्चन है। क्या है, काफी मस्त
गदर क्वेश्चन है। कैसा है? काफी मस्त गदर क्वेश्चन है, करिए सॉल्व। मान लीजिए कि ए तथा बी के दो समुच्चय एफ ए क्रॉस, अच्छा इस प्रकार देखो ऐसा है, यहां पर कोई ये ए क्रॉस बी है एक समुच्चय, और यहाँ पर दूसरा जो है सेट है वो बी क्रॉस ए है, इसका उल्टा है। तो इसमें कुछ अब एलिमेंट्स हैं, कुछ भी हो, जैसे कि हम इसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं और इसको थोड़ा छोटा करते हैं जिससे आपकी दिक्कत को खत्म किया जाए। ठीक, इधर कर दीजिए, इसको दिख रहा होगा। देखो बच्चे, ऐसा होता है, मान लीजिए एक सेट ये होगा, कोई सा हो, और एक सेट ये होगा, ये ए क्रॉस बी होगा और ये बी क्रॉस ए होगा। इस प्रकार की कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाइज है। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एक दो समुच्चय बी, अच्छा ए, यहाँ मान लीजिए किसी प्रकार कोई संबंध है, जैसे A1 है और B1 है, इधर भी है A2 है कोमा B2 है, इस प्रकार ये रिलेशंस दिए गए होंगे, इस प्रकार ये रिलेशंस दिए गए होंगे। तो कह रहा है एक अकैकी आच्छादी बाइजेक्टिव फलन है ये, इस प्रकार की ये एक अच्छा बाइजेक्टिव फलन है, तो इसको चेक करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से चेक हो जाएगा, है ना। कैसे चेक होगा देख लीजिएगा, फॉर्मूला से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हम 1-1 चेक करेंगे, क्या करेंगे पहले 1-1 अगर चेक करेंगे तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अकैकी इसमें चेक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। फॉर्मूला आपको यही इस्तेमाल करना है, Fx1 वाला और बराबर Fx2 वाला, यही करना है। लेकिन सर यहाँ पर चेंज क्या है वो देख लीजिए। चेंज बेटा यहाँ पर ये है, यहाँ पर दो एलिमेंट है, यानी कि x की जगह पर ये दो एलिमेंट्स हैं, तो वो यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग करनी होगी आपको। ठीक, थोड़ी चेंजिंग करनी होगी। कैसे करनी होगी देखिए, f यहाँ पर जो है, अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये होगा जैसे f है और यहाँ पर A1 कॉमा B1 बराबर है ना, बराबर F A2 कॉमा B2, बस ये करना होगा, है ना। वैसे क्या होता था, Fx1 बराबर Fx2, तो इधर 2 वाले रहते थे, इधर 1 वाले रहते, लेकिन अब की पेयर में है, जहां पर x रहता था, x पर रहता था, वहां पर पेयर है, तो यहाँ पर बेटा आपको पेयर रखना होगा। कोई बड़ी बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा आपको। चलिएगा देखते हैं ना, इतना बड़ा टास्क नहीं है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बाइजेक्टिव है, ये आपको सिद्ध करना है कि बाइजेक्टिव, तो कर लीजिएगा। अब इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, इसके स्थान पर A1 B1 के इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, ये है तो A1 B1 ही, तो इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, है ना। ये A1 B1 ही तो है, उससे कोई फर्क तो नहीं, तो इसके स्थान पर ये और ये बराबर हैं, तो इसके बराबर ये है, तो यहां वही लिखना होगा, क्या है BA, यानी B1 और A1 ये है, और बराबर, तो फिर इसका भी उल्टा होगा। इसका क्या होगा, इधर होगा, एक सेकंड, इसका भी उल्टा कर दीजिए, फिर क्या दिक्कत है। इसका उल्टा होगा B2 और A2, बस देख लीजिए ये है। तो इसके पेयर है ना, ये पेयर है, तो इनकी इस पेयर, जैसे ये वाला पेयर पहला, इसका ये पेयर पहला पेयर, तो B1 इक्वल टू B2 भी तो हो सकते हैं ना, कंपेयर कर ली इसकी, है ना। और इधर क्या है, A1 बराबर इधर A2, तो यही तो हमें लाना था, वो आ चुका है। क्या लाना था देख लीजिए, हमें लाना था A1, हमें लाना था A1 कॉमा A2, A1 कॉमा, एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक, यहां तक तो हम आ चुके हैं ना। A1 A2 के बराबर आ चुका है, यानी यहाँ A2 और B1, जैसे यहाँ पर A1 है तो A1 है A2 के बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और B1 है B2 बराबर, तो यहाँ पर समान x1, जैसे A1 है ना, तो यहाँ पर A1 होना चाहिए, है ना, और यहाँ पर क्या है B1, तो यहाँ पर B1 है, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर B1 है तो B2 रख सकते हैं, और A1 है तो A2 रख सकते हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो क्या हो गया भाई, जैसे यहाँ पर देखिए A1 है तो A1 है, A1 का मतलब क्या है A2, तो A2, और यहाँ पर B1 है, B1 का मतलब B1, तो यही तो आ गया। घूम फेर के बात तो वही हो गई, इसमें है क्या बताइए, घूम फिर के क्या बात आ गई, वही आ गई, यानी क्या आ गई, A1
कोमा A2 और B1, ठीक, A1 कोमा B1 बराबर A2 कोमा B2। लो, यही तो सिद्ध करना होता था ना, यही तो सिद्ध करना होता था ना। क्या करना होता था? तो आप समझदार है ना, x1 ये फॉर्मूला होता था ना fx2, तो ये ff हट जाती थी, x1 इक्वल टू x2, यही तो सिद्ध करना होता। तो ये ff हट चुकी है ना, तो ये तो सिद्ध करना था, वो आ चुका है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस यही तो हमें चाहिए था, वो हम आ चुका है। कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है, जो आप समझ सकते हैं। समझने वाला क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आप इसे भूल सकते हो। तो ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपके दिमाग में सेट बने रहे। लेके फंक्शन चले थे, अकेला x1 और बराबर x2 के आ चुका है, जो कि हमारा सोल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट, इसी में एक भाग और करना था, उसे भी देख लेते हैं। इसमें ही एक भाग और करना था, उसको भी देख लेते हैं। वो क्या था बेटा? आच्छादक। क्या था? आच्छादक। तो ये तो आच्छादक होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो आच्छादक होगा, है ना। वो सारे उल्टे पेयर है, वो आच्छादक होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे सर? देख लीजिए, आच्छादक आप समझ सकते हैं ना, आच्छादक में कोई दिक्कत तो है नहीं। कैसे? जैसे यहाँ पर, जैसे ये कोई, जैसे यहाँ पर ये वाला मान लीजिए एक A क्रॉस B रहा होगा, एक सेट ये रहा होगा, और एक सेट ये रहा होगा B क्रॉस A। तो एलिमेंट तो बराबर ही रहेंगे ना, एलिमेंट तो बराबर ही रहेंगे ना। तो जितने एलिमेंट इसमें होंगे उतने तो एलिमेंट इसमें होंगे, उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी और इधर बी क्रॉस ए, तो जितने एलिमेंट इधर रहेंगे उतने इधर रहेंगे, एलिमेंट तो बराबर रहेंगे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और सबका सबसे मतलब रिलेशन तो भाई, सबका सबसे रिलेशन तो है ही, तो वो तो हो गया सोल्व, उसमें कुछ है नहीं ना। इसमें कुछ है? बताइए, हिंदी लिख दीजिए, ऑन टू देख लीजिए, ठीक। क्या लिखेंगे? सहप्रांत में अवयवों की संख्या, और इसे सही से लिख सकते हैं, इतना बड़ा टास्क नहीं, और अच्छे से आपको बताएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। A क्रॉस B में अवयवों की संख्या और B क्रॉस A में अवयवों की संख्या बराबर होगी तथा सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित भी होंगे। बस इसलिए आच्छादक है। बस थोड़ी हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी, इसमें आप लिख लीजिए, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवयवों की संख्या नहीं बदलेगी ना, अवयवों की संख्या थोड़ी बदल जाएगी, अवयव की संख्या दोनों बराबर रहेगी, है ना। ए क्रॉस बी में भी अवयवों की संख्या और बी क्रॉस ए में भी अवयवों की संख्या तो बराबर रहेगी। तो और हर एक एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित है, वो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ए बी से, बी ए से, तो ये सारे संबंधित है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सिंपल है, आप कर सकते हैं, ठीक बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिख रहा है क्वेश्चन, देखिए, देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9? मान लीजिए कि समस्त जो है n जो है वो बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर में, fn बराबर, यानी ये जो दिया है आपको दिख रहा है, इसे हम सही करे दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो दिया है ये किसके बराबर दिया है? fn, ये दिया है fn बराबर, ठीक। तो इसे सॉल्व कर लीजिए।
यदि n विषम है, यदि n अगर विषम होगी, ओड होगी, अगर ये विषम होगी तो आपको ये वाला फंक्शन यूज में लेना होगा, है ना। अगर n सम होगी तो आपको ये वाला फंक्शन यूज में लेना होगा, बस ये है। द्वारा परिभाषित फलन, और फलन कहां से कहां तक है, n से n तक है। तो जब भी n से n तक हो यानी नेचुरल नंबर प्रांत आ जाए तो एक एक नंबर रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर है ना, तो आइए अकायकी यानी 1 1 चेक करते हैं। क्या करते हैं, 1 और 1 से करते हैं। तो 1 1 चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देख लीजिएगा। 1 1 चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले x बराबर क्या लेंगे, x कहाँ आएगी, x जो बिलोंग n बराबर सबसे पहले क्या लेंगे, n कहाँ आ रही, n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है, यानी n नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार ले सकते हैं। तो n बराबर अगर हमने 1 लिया, आप देखिए 1 सम है या विषम है, बताइए। आप कहेंगे सर विषम है, क्या है, विषम है, तो विषम वाला पोर्शन लीजिए, ये है विषम वाला, तो इसमें रखिए, इसमें रखिए, तो ये आपको y निकाल के देगा। इसे आप x भी समझ सकते हैं, इतना बड़ा टास्क नहीं है, इसे x भी समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझिए, ठीक। तो ये आपको y निकाल के देगा। तो जो है यहाँ पर क्या है, हालांकि आप n लिख के ही आना, ठीक, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। जैसे हम x बराबर जो है 1 लेते हैं, x मतलब n, x इक्वल टू n, ये बात आप मान लीजिएगा, ये क्या मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर 1 लेते हैं, तो 1 विषम है, तो विषम वाला पोर्शन क्या है, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा 1 प्लस 1/2, तो क्या आया 2/2, 2 से 2 कटा के आया 1, तो y क्या आया 1। अब हमने x बराबर जब 2 लिया है तो 2 रखा है, 2 1 3, तो y बराबर क्या आया है बेटा, 3/2 आया है, क्या आया 3/2 आया, ये आया। जब हमने x बराबर लिया है 3 लिया है, तो फिर y बराबर क्या आया है, 3 और 1 4/2, यानी ओवरऑल 2 आया है, क्या आया 2 आया। अरे सॉरी ऐसा नहीं कर सकते ना, सम विषम का मामला है, किसका मामला है, सम विषम का, एक सेकेंड, सम विषम भी देख के चलना पड़ेगा, सम विषम देख के। अब देखो जब हमने x बराबर 2 लिया है तो 2 कैसा है सम, तो सम वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला, तो ये आएगा फंक्शन n/2, क्या आएगा n/2, तो y बराबर क्या हो जाएगा n/2, तो n कितना है, यानी n मतलब x कितना लिया 2, कितना लिया 2, तो 2 से 2 कटा कितना आया 1। अब आप देखिए, अब आप समझिए, है ना, कि फलन f अकैकी आच्छादी, f क्या है, फलन f अकैकी आच्छादी यानी बाइजेक्टिव है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। अब देखिए यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया, समझने की थोड़ी कोशिश करते रहना, थोड़ी कोशिश करना। तो यहाँ भी 1 आया, ऊपर भी 1 आया है ना, तो आप एक बात समझो, अलग अलग x के लिए समान y आ गई, तो ये 1 1 होगा, बताइए ये 1 1 होगा। आप भी सोचने की कोशिश करिए, है ना, उसको वहां पर रख दीजिए ना, यहां पर रख दीजिए, चार्जर को रख दीजिए ना, वहां से क्या दिक्कत हो जाएगी, आप तो ठीक तो दिख रहा है, क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत हो रही है, वो रखा रहने दीजिए ना, रहने दीजिए, थोड़ा हम देख लेंगे उसको, रुक के देख लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर बात फंस गई, जब x बराबर 1 लिया तो क्या आया 1, जब x बराबर 2 हुआ, 2 कैसा है सम, तो सम वाला फंक्शन इसको यूज किया, जब इसको यूज किया तो इसका आंसर कितना है 1, तो अलग अलग x के लिए समान y आ गई, तो ये अकैकी तो नहीं है ना, चूंकि लिख दीजिए, चूंकि x के अलग मानों के लिए समान y प्राप्त हुआ, ठीक, इसलिए ये अकैकी नहीं होगा। थोड़ा आप लिखिए तो ज्यादा फायदा रहेगा, बोर्ड का मामला है तो आप थोड़ा लिख के चलिए तो ज्यादा आपको फायदा बैठेगा, तो आप थोड़ा लिख के चलिए, आपको बहुत अच्छे से इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और आप लिख के चलेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो ऐसा है, चूंकि x के अलग अलग, देखो x के अलग अलग मान लिए हमने और y समान प्राप्त हो गई, y समान प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो मेन ही 1 है, ये तो 1 1 तो है नहीं, ये कैसा है मेन ही 1, तो इसलिए ये नहीं हुआ।
चलिए नेक्स्ट इसमें एक और दूसरा भाग है, उसे भी चेक किए ले रहे हैं ना, उसको भी चेक किए ले रहे हैं। उसका क्या नाम है, ऑन टू को भी बेटा चेक करते हैं। ऑन टू में देखें क्या होता है, क्या है ऑन टू। तो ऑन टू को भी चेक करिए। ऑन टू क्या है, ऑन टू को कहते हैं अच्छादक। चेक कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अच्छादक चेक कर लीजिए। अच्छादक कैसे करेंगे, इसमें हमें क्या निकालना होगा बेटा, क्या निकालना होगा बताइए। इसमें हमें निकालना होगा रेंज। क्या, रेंज। तो रेंज निकालना आसान नहीं होगा, रेंज निकालना आसान नहीं होगा बेटा। तो ये एक बड़ी बात है कि रेंज निकालना आसान नहीं हो सकता है, समझ रहे मेरी बात। इसमें आप अगर रेंज निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत दिक्कत आपको पड़ जाएगी। तो इसमें रेंज निकालने का दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, हमने आपको उस दिन बताया था, इस प्रकार का सवाल आया था कि ये जो देखो कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। तो जैसे जब आप जैसे कि यहां पर फंक्शन है बाई इक्वल टू, फंक्शन चूंकि दो हिस्सों में बटा हुआ है, किसमें, दो हिस्सों में चूंकि फंक्शन बटा हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बटा रहने दीजिए। तो जैसे चूंकि बाई बराबर हम n+1 और अपॉन n2, ये कब लेंगे, चूंकि आप समझने की थोड़ी कोशिश करना, ये जो दो ये कब लेंगे, जब n ओड नंबर होगा, ये केस तब लेंगे। तो ओड में ही हम क्यों ना पहले चेक कर लें, ओड में ही क्यों ना हम चेक कर लें, उससे क्या मतलब है। n हम ओड, और n कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। n कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, तो हम चेक करे रहे, इससे क्या दिक्कत है। तो चेक करिए। तो हम सबसे पहले यहां से n मतलब x मान लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, x। तो x ये है, तो x ये है, तो n ओड पर ही हम चेक किए ले रहे हैं ना, यहीं से बात पकड़ में आ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत। तो क्रॉस करिए, क्रॉस करोगे तो इस प्रकार क्रॉस होगा, तो x+1 इक्वल टू 2/, तो इधर x बराबर निकालेंगे तो 2/, और माइनस के 1, यहां से ये x की वैल्यू आ गई है। सिर्फ ओड की ही अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, उस बात को आप समझिए, सिर्फ हम ओड की ही बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, ओड की, ओड की बात कर रहे हैं। तब x क्या है, ओड, तब ही हम ये साबित कर देंगे कि ये जो है रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसमें ही हम ये बात साबित कर देंगे। देखिए कैसे, x बराबर निकाला तो 2/-1 आया है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है थोड़ा, चलिए अच्छे से आपको दिखा दे रहे हैं। क्या आया, x इक्वल टू 2/, और माइनस का 1। तो चूंकि अब हम बाई कहां से रख सकते हैं, बाई तो हम इसके अंदर से ही रखेंगे ना, कोडोमेन के नेचुरल नंबर के अंदर से ही रखेंगे, तो हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते, इस प्रकार रख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या दिक्कत नहीं होगी, जब यहाँ पर हमने 1 रखा है, सॉरी यहाँ पर 22 जो है हमने 1 रखा है, तो उसमें कोई दिक्कत तो हुई नहीं है ना। तो कितना हुआ, 2 गुणा 1-1 यानी 2 से 1 आ गया, हाँ सर नेचुरल नंबर आया, यानी n के अंदर आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर जैसे हम यहाँ पर 0 रखते हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर हम जैसे कि नहीं 0 रख नहीं सकते, 0 रख नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे हटाइए। अब सर बात कहां पर फंसी है, चूंकि अब बात सर यहां पर फंसी है, चूंकि आप कुछ भी कर लीजिए, आप यहाँ पर कुछ भी मान रखिए, यहाँ पर कुछ भी मान रखिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इससे अकेले से यहाँ पर रेंज क्या निकली, इस अकेले फंक्शन से यहाँ पर रेंज क्या निकल के आई है, इससे जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं, इससे रेंज क्या निकल के आई है, यानी कि यहाँ से परिसर क्या निकल के आया, परिसर क्या निकल के आया, यहाँ से परिसर जो निकल के आया है वो आया रियल नंबर। यहाँ कुछ भी रियल नंबर रखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसी प्रकार यहां से भी जब हम इसको फंक्शन लेंगे, जैसे n/2 लेंगे ना, n/2 बाई बराबर लेंगे, तो इसमें भी जब n को क्या मानेंगे, इवन, क्या मानेंगे, इवन, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी ना। क्रॉस करिए तो x इक्वल टू 2/, यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां भी जो है बाई क्या आएगा बेटा, बाई क्या आएगा, वो ऑल रियल नंबर आएगा। तो परिसर क्या आएगा, ऑल रियल नंबर आएगा, यहां से कोई भी दिक्कत भी वाली बात नहीं होगी। तो परिसर यहां से क्या आएगा, परिसर यहां से क्या आएगा बेटा, परिसर यहां से रियल नंबर आएगा,
ठीक, पर सर यहाँ से रियल नंबर है, दोनों और इधर भी रियल नंबर है इधर भी रियल नंबर, तो इनका इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ओवरऑल रियल नंबर ही आएगा। तो y क्या आएगी, y ओवरऑल रियल नंबर आएगी, जो कि कोडोमाइन के बराबर है, जो कि कोडोमाइन के बराबर है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, आच्छादक तो है, आच्छादक है, बस ये चीज है, इसमें कुछ है थोड़ी, आप मेहनत थोड़ी करिए तो आपका काम बन जाएगा, थोड़ी अगर आप मेहनत करोगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आच्छादक तो हो गया है, आच्छादक तो है। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत अगर हो तो आप हमें कमेंट करके सूचित कर सकते हैं, हम उसकी समस्या का, देखो हमने अलग अलग फंक्शन ले लिया, y बराबर पहले ये n जो x है ओड वाला ले लिया, फिर इधर हमने इवन वाला भी ले लिया, ये अलग अलग फंक्शन हमने चेक की, y से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, y कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, r रियल नंबर इधर भी आया इधर भी आया, अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे वो भी रियल नंबर आएगा, कॉमन लेंगे वो भी रियल नंबर आएगा, तो इसमें इतना बड़ा टास्क नहीं है बेटा, है ना। ठीक, कोई दिक्कत हो तो हमें आप बता दीजिए। चलें आगे बढ़ा जाए, चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे सवाल को नोट कर लीजिए बेटा। चलो इसको सेव कर दिया बेटा, सेव करते हैं इसको, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चलिए मान लीजिए कि a बराबर r ये है, ठीक, और b बराबर जो है b बराबर जो है 1, ये क्या है भाई, b बराबर -1, ये पूरा नहीं लिखा है क्या, x और प्रभाग फलन f a b, विचार कीजिए तक क्या f एकाकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औसत कीजिए, ये पूछा आपसे, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लीजिए। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है इसको हम चेक करते हैं, है ना, इसको हम चेक करते हैं। जब तक आप चेक करिए, एकाकी 1 1 तो आसान होगा ना चेक करना, 1 1 चेक कर लीजिए, एकाकी में कुछ है तो है नहीं, तो आप एकाकी को चेक कर सकते हैं। चलिए चलिए 1 1 एकाकी को आप चेक जब तक करिए, जो है यहां पर एकाकी के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, माना fx1 इक्वल टू fx2, इसमें आप वो वैल्यू पुट करिए और जब तक सॉल्व करिए, जब तक आप सॉल्व करिए, ठीक। हम देखते हैं यहां पर ये क्या पूरा लिखा हुआ है या कहीं पर कोई दिक्कत है, उस क्वेश्चन को हम चेक किए ले रहे हैं, ठीक, जिससे आपको कोई परेशानी वाली बात सामने ना आए। तो 11 नहीं 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 कहाँ पे था, 10 नंबर है ना, हाँ 10 है, द्वारा परिभाषित फलन f a से b तक है, अच्छा a से b तक है, चलो ठीक है, f एकाकी इसके बाद a से b तक है, अच्छा b बराबर r-1, हाँ जी गलत है ना, यहाँ पर b बराबर क्या है, b बराबर जो है वो यहाँ पर थोड़ा गलत है, थोड़ा गलत है, उसे हम सही किए दे रहे हैं, क्या है b बराबर, b बराबर जो है r से 1 निकाल के, तो r से 1 निकाल के, यानी रियल नंबर से 1 निकाल के, ये है क्वेश्चन। अब ठीक, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। तो क्या करेंगे, यानी कि x1 - 2 और x1 - के 3 इक्वल टू x2 - के 2
और x2 माइनस के 3। इस प्रकार इसको सोल्व करना होगा, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कर लीजिए इसको सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, सोल्व वहां से आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो क्रॉस करेंगे तो इसका इसमें होगा x1 x2, इसका इसमें होगा तो 2x2, अब 3 का इसमें होगा तो माइनस के 3x1, अब 3 का इसमें होगा तो प्लस के 6 बराबर इसका इसमें होगा तो x1 और x2, फिर इसका इसमें होगा माइनस के 2x1, ठीक, x का इसमें x का 2 में, अब 3 का करिए 3 माइनस 3x2 और 3 दूनी 6, ये डाटा आया है, देख सकते हैं आप, ये डाटा आया हुआ है। तो यहां से कुछ चीज कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल होने के बाद क्या हुआ है समझिए, ये इससे कैंसिल हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर। अब 6 से 6 भी कैंसिल हो गया और ये इससे ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा है माइनस के 2x2 बराबर माइनस के 2x1, इससे ये और इससे ये कट के क्या बना, x1 बराबर x2, अकैकी है, अकैकी है, ये चीज आप देख लीजिए, अकैकी तो पकड़ में आ गया है, अकैकी तो पकड़ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए अकैकी तो आपके पकड़ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, अकैकी है ना, क्रॉस किया आसानी से हो गया। अब आइए चलते हैं सेकंड पार्ट को, इसके सोल्व किया जाए तो सेकंड पार्ट को कैसे सोल्व किया जाए उसे देख लीजिए आप। दूसरा पार्ट क्या होगा आपका, अच्छादक, क्या होगा बेटा, अच्छादक। तो अच्छादक आप चेक करिए सेकंड पार्ट में क्या होगा, अच्छादक ऑन टू, तो ऑन टू चेक कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए सर कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हमें रेंज निकालनी होगी, और इसकी रेंज कैसे निकालोगे, देखिए ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, ये है x माइनस 2 और x माइनस 3, ये है, तो इसकी रेंज आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ है बताइए। तो सर रेंज कैसे निकालोगे, वो बड़ा टास्क है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप थोड़ी मेहनत करिए, रेंज निकल आएगी, आप थोड़ी मेहनत करिए, रेंज आपकी निकल आएगी। तो इसे y बराबर लिख लीजिए, y बराबर x माइनस 2 और x माइनस 3, क्रॉस करिए, क्या करिए क्रॉस, तो क्रॉस करोगे तो इसके नीचे 1, इसका इसमें यानी x माइनस 2 और x बाई और 3 बाई, ये हुआ, ठीक, इसका इसमें इसका इसमें कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए, ठीक, क्रॉस किया, इसका इसमें और इसका इसमें, आंसर आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसको x के टर्म में, जैसे x की वैल्यू निकालनी है किसमें, y के टर्म में x की वैल्यू निकालिएगा। देखिए तो x इधर भी है और x इधर भी है, तो एक साइड करिए, तो x और माइनस के xy, समझते रहे ना, इक्वल टू उधर क्या है, 2 उधर जाएगा तो 2 माइनस के 3y, समझ रहे। तो अब क्या होगा, x कॉमन यहां से मिल गई, तो यहां पर क्या बचा, 1 माइनस के बाई इक्वल टू 2 माइनस के 3y, तो यहां से क्या होगा, x बराबर निकालोगे तो यहां पर क्या आएगा, 2 माइनस के 3y और यहां से 1 माइनस के बाई, ये आई है, ये आया है। तो बच्चे आप तो बहुत समझदार बालक हो, बहुत होशियार बालक हो, बहुत 100 में से 100 लाने वाले स्टूडेंट हो, तो अब यहां से बाई ऊपर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई पूछ लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चे नीचे क्या नहीं होना चाहिए, खतरा हमें हर से होता है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो बाई के जगह पर अगर हम 1 ले लें तो 1 से 1 कट के क्या आ जाएगा, 0, तो वो खतरा हमारे लिए पैदा कर रहा है ना, तो 1 को हटा दीजिएगा। बाकी सभी रियल नंबर ले सकते हैं, आप सिर्फ 1 को यहां से हटा दीजिएगा। ये हमारी रेंज आई है बेटा, ये क्या आई है, रेंज, ये क्या आई है बेटा, हमारी रेंज, जो कि कोडोमैन के बराबर है, बस। तो रेंज इक्वल टू कोडोमैन, बस ये चीज थी। इसमें कुछ भारी भरकम कोई चीज आपको लग रही है,
आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है कि दिक्कत काय बात की है भाई बताइए। जब आपको कोई चीज कठिन नहीं लग रही है तो फिर दिक्कत काय बात की होगी, आपको किसी बात की दिक्कत है? बोलो बोलो, नहीं है ना, बस। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ सर बढ़ा जाए। चलिए ये तो हो चुका था ना 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन हो चुका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सोल्व करने की कोशिश करिए, आपके लिए कुछ समय हम दे रहा हूं। इजी क्वेश्चन है, आप सोल्व करिए। इजी क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, मजे से आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक, सोल्व करिए इसे, कुछ है नहीं इसमें, सोल्व कर लीजिए। क्या है, मान लीजिए एफ आर से आर्ट एफ एक्स फंक्शन क्या है, जो फंक्शन है वो x इक्वल टू क्या है x4, परिभाषित सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर का f अकैकी अच्छा तक चेक कर लीजिए। अकैकी कैसे चेक करेंगे, ये तो अकैकी कैसे चेक करेंगे, देखो देखो अकैकी के लिए क्या चेक करेंगे, जैसे y बराबर ये x4 है ना, ठीक, तो x कहां से ले सकते हैं, x कहां से आएगा, रियल नंबर, y कहां से, इसके अंदर से आएगा। तो जो x बराबर हम क्या लेंगे 1, तो y क्या आएगा 1। जब x बराबर हम क्या लेंगे -1 ले सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, x रियल नंबर, x ले सकते हैं ना रियल नंबर से माइनस, तो y क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। तो देखो दोनों सेम वैल्यू आ गई, तो ये अकैकी नहीं होगा, ये अकैकी नहीं है। अच्छादक देखिए, अच्छादक के लिए क्या होता है, अच्छादक के लिए क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर y बराबर x का पावर कितनी है 4, कितना है 4, तो यहाँ से अगर हम इधर से x के वैल्यू निकालेंगे इसके टर्म में, तो यहाँ पर क्या आएगा y पे 1/4, ये तो आएगा, ये तो आएगा। तो क्या सभी रियल नंबर आएंगे यहाँ पर, यानी x अगर यहाँ से हम 1 लें तो 1 पे रियल नंबर आएगा, हाँ सर रियल नंबर है। 0 लें, 0 पावर 0 आती, वो भी रियल नंबर है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से माइनस का 1 लें, क्या लें, माइनस का 1 लें, तो काम नहीं बनेगा। जैसे यहाँ से -1 लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है आपको हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। इसमें से थोड़ी रेंज निकालना थोड़ा अच्छी, यहाँ पर बढ़िया कंसेप्ट है, रेंज निकालना थोड़ा ठीक है। तो यहां से आप कुछ भी कर लीजिए, यहां से और इससे, तो आप जब x के टर्म में निकालेंगे y की वैल्यू, आप जब x की टर्म में निकालेंगे तो कभी भी ये कभी भी रियल नंबर नहीं आएगा, आएगा मतलब सभी रियल नंबर नहीं आएंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, डी वाला, ना तो अकैकी और ना ही अच्छादक है, कभी नहीं होगा ऐसा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और उसको भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसमें भी सॉल्यूशन इसी प्रकार होगा, कोई बड़ी वाली टास्क नहीं है। f क्या है, y बराबर क्या 3x, तो रियल नंबर ले सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। देखो ये क्या है, जब हम x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 3 आएगा, जब x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर 6 आएगा। तो इसमें अलग अलग वैल्यू आएंगी, इसमें अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो ये जो अलग अलग वैल्यू देगा, तो ये अकैकी तो है, f अकैकी अच्छादक है। अभी अच्छादक तो नहीं कह सकते, अच्छादक देखिए y बराबर 3x, तो x बराबर निकालेंगे तो y/3, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सब है, दोनों है। तो f अकैकी अच्छादक है, पहला ऑप्शन, ठीक। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, ये 1 पॉइंट हमारी जो है 1.2 बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट आएंगे और देखें, आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे। आप शेयर और वीडियो को लाइक करते रहें, धन्यवाद।